अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कश्मीर के जो गुमशुदा हुक्मरान के हवाले से। यूँ तो रियासत जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद हुक्मरान हुक्मरानी करके चलेगी, लेकिन रियासत के अंदर महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा हरी सिंह जो आखिरी हुक्मरान थे, उनके नाम से हर दूसरा कश्मीरी और गैर कश्मीरी भी वाकिफ़ है। लेकिन आज आपको एक ऐसे कश्मीरी हुक्मरान का तारुफ करवाऊंगा, उनके वाक़यात बताऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोगों को इल्म है। इनका नाम कर्नल मियाँ सिंह था। महाराजा रंजीत सिंह ने 1834 में कर्नल मियाँ सिंह को कश्मीर का नाज़िम मुकर्रर किया। ये ज़ात के खत्री और ज़िला गुजरांवाला के रहने वाले थे। इनकी बहादुरी और रियाया परवरी के किस्से उस ज़माने में ज़बान ज़द आम थे। जब इन्होंने कश्मीर की निज़ामत संभाली तो कश्मीर के अवाम तरह तरह के मसाइल से न सिर्फ दो चार थे, बल्कि मुतअद्दिद मुश्किलात में घिरे हुए थे। मुल्क में अफलास आम था, में गलाजत के ढेर थे और उन पर हत्ता कि उन पर घास उगाई थी। जब मियाँ सिंह ने कश्मीर का दौरा किया तो वहाँ के हालात देखे तो बहुत बुरे थे। उस दौर में सिर्फ घर में चिराग जलना और दोनों वक्त खाना पकना इस कदर आसूदा समझा जाता था कि घर को दौलतमंद तस्वर किया जाता था। अफलास आम की वजह से सनतो हरफत और तजारत की कसाद बाजारी भी थी और गलाबान और चोर दोनों मिलकर अलग अलग अवाम को लूट रहे थे। अलावा अजी इस खूबसूरत रियासत के अंदर बहुत सी मुसीबतें नाजिल हो रही थी। ये हालात देखकर नाज़िम इन तमाम बिदात का ख़ात्मा करना चाह रहा था और उसने कोशिश भी की, जिसमें बड़ी हद तक कामयाब हुआ। इसने कई हज़ार मन गल्ला राजौरी, मुजफ्फराबाद, करना, कश्तवार और पंजाब से मंगाकर कश्मीर के उस मरकज़ी हिस्से में बहुत कम निर्ख पर फ़रोख्त करवाया और मुल्क में दौरा करके ज़मींदारों की तसल्ली व तशफ़ी की। गल्लादारों के पास से पोशीदा गल्ला निकलवाकर कम निर्ख पर फ़रोख्त करवाने के लिए भी बाज़ार में भिजवाया। जब वो दौरा करता हुआ परगना इस्लामाबाद में पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि साधु जगन्नाथ या जिगरनाथ के कब्ज़ा में गल्ला बकसरत मौजूद है। बस नाज़िम खुद इसके पास गया और इससे गल्ला निकालने और मुकर्रर निर्ख पर फ़रोख्त करने को कहा। जब इसने इनकार किया तो नाज़िम ने पहले इसे नरमी से समझाया, लेकिन जब देखा कि वो नरमी से इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा तो हुक्म दिया कि इसको सफ़ेदे के दरख्त के साथ उल्टा लटका दिया जाए। यही नहीं, इसके अलावा भी मुतअद्दिद वाक़यात। जब फजल रब्बी का गल्ला जमा हुआ तो नाज़िम ने फ़ी खरदार 4 रुपये नर्ख पर बेचने का हुक्म जारी किया। राजा सिख जीवन के ज़माना से जो 1 लाख खरीदार शाली तकादी की रियाया के ज़िम्मा चली आ रही थी, वो भी तमाम की तमाम रियाया को माफ़ कर दी। मियाँ सिंह ने फसल खरीफ तैयार हो जाने पर भी दौरा के वास्ते निकले और गणेश दर की अमदाद से पैदावार की मुनसफाना तशखीस के मालिया का जदीद इंतज़ाम किया। इसने अगले साल जो शाली का नर्ख 4 रुपये खरीदार की बजाय 2 रुपये मुकर्रर कर दिया। इसके अलावा भी मुतअद्दिद वाक़यात हैं। शाली की कश्तियों के मुलाहजा के लिए गया तो मलाह को हुक्म दिया कि वो अपना हाथ दरिया में तर करके शाली के अंबार में डाले। इसने ऐसा किया तो हाथ पर गर्द जमी थी। इस बात का सबूत था कि शाली में मट्टी मौजूद है, बस इसने इसका हाथ कटवा दिया। एक रोज़ एक बुढ़िया किसी कारदार से शाली खरीद कर घर जा रही थी कि रास्ते में मियाँ सिंह मिल गया। इसने वहीं शाली का वज़न करवाया जो कम निकला। इस वक्त तराजूदार को बुलवाया और इस जुर्म की पादाश में मौका पर ही उसकी नाक कटवा दी। यह था मियाँ सिंह का एक शार्ट सा वाक़या कि मियाँ सिंह के मुख्तलिफ वाक़यात जो तारीख़ में मिलते हैं वो आप तक मैंने शेयर किए। आज की हुक्मरानों की अगर हम बात करें, आज मुतअद्दिद जो मसाइल हैं वो लोगों को जुड़े हुए हैं, लोग उन मसाइल के साथ, लेकिन वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज क्या हो रहा है? आज रियासत के एक हिस्से में बिजली के बिलात पे लातादाद टैक्सेस हैं। अवाम चीहो पुकार कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरान हैं कि उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। यही नहीं, आपको बताते चलें, आज सरकारी अस्पतालों में अवाम को अदवायात नहीं मिल रही। जो मिल रही हैं वो
कम होती हैं, वो ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिलती। आज अवाम को ऑपरेशंस के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, लेकिन कभी कोई हुक्मरान ऐसा नहीं गुजरा जिसने आके किसी अस्पताल पे छापा मारा हो और खुद स्टोर को चेक किया हो कि आखिर ऐसा क्यों है। यही नहीं, आज एक आम सरकारी दफ्तर में भी बगैर सिफारिश के किसी का कोई काम नहीं होता। ये ज़बान ज़दे आम बातें। इसके अलावा सरकारी इशराफिया आज भी मजबूत है। आज रियासत के अंदर नए ईवान सदर की तामीर हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट की नई इमारत बन चुकी है। प्राइम मिनिस्टर और सदर के साथ लातादाद गाड़ियों के काफिले चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस में मुतअद्दिद मुलाजमीन होते हैं। जो इसके अलावा वुज़रा हैं, वुज़रा के ज़ाती इस्तेमाल के अलावा उनकी फैमिलियों और बच्चों के लिए भी गाड़ियाँ होती हैं। आज रियासत के गरीब शहरी को ज़कात के लिए रियासत के पास देने के लिए सिर्फ 2000 रुपये है, वो भी सालाना। अगर एक बच्ची को जहेज फंड चाहिए, उसकी शादी के लिए उसके बाप के पास पैसे नहीं, तो रियासत उसको 2 साल बाद देगी 10,000 रुपये। यही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि छोटे मुलाजमीन भी तरह तरह के मसाइल का शिकार है। आज रियासत में हज़ारों ऐसे अफराद मौजूद हैं जो बेघर हैं, जो किराए के मकानों में रहने पर मजबूर हैं। यही नहीं, अदवायात का जिक्र किया, ज़कात के निज़ाम का जिक्र मैंने किया। आम अफराद, करप्शन इस कदर बढ़ती जा रही है कि उसको रोकने के लिए खातर खा इक़दामात नहीं है। आज की रियासत और उस दौर के हुक्मरानों के मुआज़ने की ज़रूरत नहीं है। बिलाशुबा आज का दौर उन अदवार से लाख दर्जे बेहतर है। आज लोग बात कर सकते हैं। आज हक के राय दही इस्तेमाल करने का हक एक सिंगल शहरी के पास मौजूद है। आज का हुक्मरान एक्सेस में है। आज कोई भी शहरी हुक्मरान तक पहुंच सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। उसी के बाद ही रियासत मसाली और आम आदमी को रिलीफ देने वाली बन जाएगी। बिलाशुबा आज का दौर उन दौरों से बहुत बेहतर है कि जब मुख्तलिफ हुक्मरान आया करते थे और अपनी राय मुसल्लत किया करते थे। आज के दौर में तब्दीली ये है कि आज अवाम वोट देकर हुक्मरानों को लाती है। उस वक्त हुक्मरान खुद आया करते थे, नामजद किए जाते थे। आज अवाम उनको नामजद करके लाती है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। आज लोगों की तमाम अफराद तक बराह रास्त एक्सेस है। आज शहरी किसी भी दफ्तर में जा सकते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी खराबियां सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, उन्हें बहुत जल्द ठीक करके रियासत को मसाली बनाने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।